सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यहाँ पर भगवान के तीन स्वरूपों का वर्णन किया गया है, सत्य, चित और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान के तीन स्वरूप है। सत्य किसको बोलते हैं? बोले जो सदैव रहता है वो सत्य है। हम अभी हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो सदैव रहता है, जो आदि मध्यांत है, वो सत्य। और वो कौन है? वो हमारे कृष्ण। चित्त, चित्त मानो प्रकाश, जो पूरे जगत को जो प्रकाशित करता है महाराज जी। और चित्त का एक अर्थ होता है चैतन्यता, जो सभी को चैतन्यता प्रदान करता है। हम बोल रहे हैं, कभी हाथ उठ रहे हैं महाराज जी, कभी सिर हिल रहा है, ये जो चैतन्यता है ना, ये कृष्ण का ही स्वरूप है, वो चित्त स्वरूप है। और तीसरी चीज है आनंद, वो आनंद स्वरूप है। आनंद किसको बोलता है? यदि व्याख्या करने में लग जाए महाराज जी तो आनंद की तो बड़ी विचित्र परिभाषा मिलती है। लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण में दो प्रकार का आनंद बताया, एक विषयाजन्य आनंद और एक स्वयं सिद्धि आनंद। हमको घर चाहिए, कमरा नहीं है, बंगला नहीं है, मकान नहीं है, मकान बनकर के तैयार हो गया ना तो एक आनंद आता है। घर पे टीवी नहीं है, टीवी लेकर के आए ना, आनंद आ गया। तो ये जो भौतिक सुविधाओं से युक्त जीवन हमने जी लिया, उससे सुख मिल सकता है, आनंद नहीं। और ये जो सुख होता है ना, उसको बोलते हैं विषयाजन्य आनंद। ये विषयों से हमको मिला है। विषय तैयार हो गया, आनंद आ गया। विषय यदि नष्ट हो गया ना तो आनंद भी गया। घर का आनंद कब तक रहेगा? बोले जब तक घर बना रहेगा। भूकंप आ गया, ज्यादा बारिश होगी, जैसे पिछले साल हुई, दरारें आ गई घर में महाराज जी, वो जो आनंद था ना वो गया सब। विषय गए, आनंद भी गया। और एक आनंद होता स्वयं सिद्धि आनंद, अपने भीतर का आनंद। जिसने अपने आप को पहचान लिया वो हरदम आनंद में ही रहता है महाराज जी। वो जो भीतर का आनंद है ना, उसी का नाम है कृष्ण, वही है आनंद। ये तीन स्वरूप है, सत्य, चित और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, पूरे जगत को जो बनाता है, पालन करता है और संहार कर देता है। और तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को जो नष्ट कर दे। ताप बोलते हैं सेक को, ताप बोलते हैं दुख को, ताप बोलते हैं कष्ट को। हमारे जीवन में जो भी दुख आता है, जो भी कष्ट आता है महाराज जी, उसके तीन कारण है, चौथा कोई कारण नहीं है। एक है आदि दैविक, देवताओं के कुपित होने पर भी हमारे जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, भूचाल आदि, ये भगवान के, देवताओं के रुष्ट होने पर ये सब कुछ होता है, उसको बोलते हैं आदि दैविक। फिर है आदि भौतिक, भूतों के कुपित होने पर भी हमको रोग लग जाते हैं महाराज जी, बीमारियां लग जाती है, हमारे घर में दुख आ जाता है। आपने देखे भूत? नहीं देखे? हाँ, 5 भूत एक जगह इकट्ठे होते हैं महाराज जी, और एक ही भूत बन जाता है, महाभूत बन जाता है। और किसी को देखना है ना तो दर्पण के सामने खड़े हो जाना, शीशे के सामने खड़े हो जाने, महाभूत का दर्शन करना। पंच महाभूतों से हमारा ये शरीर बना है महाराज जी। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत है। इनके कुपित होने पर भी हमको रोग लग जाते हैं, जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी से हमको अस्थियां मिली है, हड्डियां मिली है। पृथ्वी तत्व यदि कुपित हो गया ना तो हम बोलते हैं हमारे तो गोडों में बड़ी दर्द है, बैठ नहीं सकते, कमर में बड़ी दर्द है, हड्डियों में दर्द। जल से रक्त मिलता है, यदि जल तत्व कुपित हो गया ना तो खून की बीमारियां शुरू हो जाती है महाराज। तेज तत्व थोड़ा गड़बड़ हो गया तो आंखों की रोशनी चली गई, नेत्र विकार। तो
तो इसको बोलते हैं आदि भौतिक, और तीसरा है आध्यात्मिक। इस जन्म में तो हमने किसी का कोई बुरा नहीं किया, पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं। क्यों? बोले इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में, पूर्व जन्मों में हमने किसी का कोई अहित किया होगा, कुछ बुरा किया होगा, जिसके फलस्वरूप आज हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक। ये 3 कारण है महाराज जी हमारे जीवन में कष्ट आने के। और ताप त्रय विनाशाय, और इन तीनों तापों को नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है कृष्ण का नाम। प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। आप एक बार कृष्ण जब बोल देते हो ना, तो समझना बड़ी भारी पाप पुंज हमारे कट रहे कृष्ण कहने से। ये मैं नहीं कह रहा, ये श्लोक लिखा है, पद्म महापुराण में से लिया गया है, भागवत जी का महात्म्य। कि तापत्रय विनाशाय